किंतु मैंने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मुझे खुद का बर्थडे सेलिब्रेशन करना मुझे अच्छा लगता नहीं है। भी हम उस तरह का काम करें जिससे मेरे समाज में मेरा नाम हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो काम आगे कायम हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही आपका प्रधान है। सबसे पहले स्वागत है आपका। और आज के दिन आपने जो प्रोग्राम किया है बच्चों के लिए, वह कितने साल से आप कर रहे हैं और अब तक कहाँ कहाँ आपने किया है? जिस तरीके से आपका जो बैनर है, जो आपके संस्था का नाम है, वह एक विश्व शांति को महत्व देता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके इंट्रोडक्शन से बताइएगा। देखिए, मेरा नाम कामेश्वर है और मैं मुंबई में रहता हूँ। यह विश्व प्रेम का जो विचार मेरा आया था, वो जब मैं शिवाजी पार्क में रहता था, शिवाजी पार्क दादर में, तो एक दिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो करीबन 3:30 बजे रात को, यानी हम उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 3:30 बजे सुबह में जब मेरी नींद खुलती है तो मैं शिवाजी पार्क में टहल रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है, मतलब मैं क्यों इस जिंदगी में हूँ, क्यों मैं जन्म लिया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक आम काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक कुछ अलग से मुझे करना चाहिए। तो मेरे विचार में आया कि यह प्रेम ऐसी चीज है जिसके सहारे हम पूरे विश्व में पहुंच सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। अगर आप बहुत ही पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन अगर आपके अंदर में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, आपके हृदय में वो मोहब्बत नहीं है, तो आपकी सारी पढ़ाई, सारी पंडित थी या जितना भी आप विद्वान हो, उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमने सोचा कि इस प्रेम के बल पर मैं पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकता हूँ, क्योंकि शांति एक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आदमी खाए और उसको शांति आ जाए, और शांति का हम भाषण करें हो जाए। इसके लिए प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम पूरे विश्व में शांति कायम कर सकते हैं। तो आज कितने बच्चों को आपने आपके जो प्रोग्राम में है उनको भोजन ग्रहण करवाया है? हमने करीबन 53 बच्चों को भोजन करवाया, और वह भोजन कराने के पीछे हमारी संतुष्टि है, मतलब आत्म संतुष्टि होती है उसमें। दरअसल आज मेरा 47वां मतलब जन्मदिन है, बर्थडे है, किंतु मैंने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मुझे खुद का बर्थडे सेलिब्रेशन करना मुझे अच्छा लगता नहीं है। इवन आज भी मैंने नहीं बताया था कि मैं सेलिब्रेशन करने वाला हूं अपना बर्थडे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमारे जैसे ही थे। हम भी कोई एक दिन बच्चे थे, और उन बच्चों को देखने के बाद मुझे अपनत्व आता है, क्योंकि मैं जब छोटे गरीबी में निकला था तो हमारे पैर में भी चप्पल नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे। अच्छे कपड़े क्या, हमारे पास बढ़िया से कपड़ा नहीं था, फटा चिटा कपड़ा पहनते थे, और बहुत उसी तरह से जमीन में बैठ के करते थे। तो हमें अपनापन लगता है, हमारी अंदर की जो इमोशन है वो बिल्कुल वाइब्रेट हो जाती है। और इसीलिए हमने पहले से प्लान कर लिया कि हम उन अनाथ बच्चों के साथ में ही आज अपना बर्थडे मनाएंगे। तो ये सेवा कार्य का जो भाव है, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्यों लगा आपको कि इस तरीके से कुछ करना चाहिए लोगों के लिए? देखिए प्रीतम जी, क्या है कि आप पूरा दुनिया में देखेंगे, स्वार्थी की भावना जो है, सेल्फिनेस बहुत ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी जाति और प्रजातियां हैं, पशु पक्षी, इंसान, पेड़ पौधे, उसमें पशु सबसे ज्यादा स्वार्थी है। मनुष्य बहुत सबसे ज्यादा स्वार्थी है। उन्हें अपना चाहिए, अपना अपना अपना, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बाकी दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर जो कोई दूसरे के बारे में सोचता है, वही आप उनको ही भगवान बोलते हैं, उसको ही परमात्मा बोलते हैं, उसी को अल्लाह बोलते हैं, उसी को गुरु बोलते हैं, उसको स्वामी बोलते हैं। मेरे विचार यही हुआ कि हम उस तरह का काम करें जिससे मेरे समाज में मेरा नाम हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो काम आगे कायम हो। आज हमारा जिस देश में हम रहते हैं, वहां 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, मगर यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे देशभक्त थे जिन्होंने छोटी छोटी अपने कुर्बानियां देकर, अपने देश के प्रति सेवा करके, देश के प्रति कुछ कुछ लिख कर
क्रांति बनाकर देश को आजाद कराया। आज अभी भी देखेंगे लोग आज नमस्ते नमस्कार और प्रणाम कोई बोलता नहीं है, आज बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्यों? क्योंकि 200 साल तक हम उनके गुलामी किए। अब जब 200 साल तक हम गुलामी किए हैं तो वो तो हमारे अंदर में वो चीज रह जाती है। और आप देखते होंगे कि आज हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं। ये इसका मैं किसी का अगेंस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो विचार हैं वो अपने से दूसरे के बारे में भी हम सोचें। और हमने सोचा कि विश्व के जितने भी जीव हैं उनके प्रति प्रेम हम करें, चाहे कोई भी जीव हो, बिना भेदभाव के, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो या मनुष्य हो। किसी भी जीव के प्रति अगर आप प्रेम करते हो तो आपको भी रिटर्न प्रेम मिलता है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं जो आप अपने संस्थान में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय देशों में आज भी अशांति फैली हुई है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? हाल ही अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, जो वहाँ पे हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है, यहाँ पे जो राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, वो सबसे गंदी चीज है। आज आप देखेंगे हर इंसान, इवन मैं अभी दुबई में गया था, तो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वहां मुझे एक पाकिस्तानी मिला जो टैक्सी ड्राइवर था। वो पूछा, भाई साहब आप कहाँ से? मैं बोला मैं हिंदुस्तान से हूँ, इंडिया से हूँ। इतना खुश हुआ वो, इतना हमसे मतलब इम्प्रेस्ड हुआ कि मत पूछिए। वो बोला अच्छा आप हिंदुस्तान से हैं? अरे बहुत अच्छा है। मतलब उनको लगा कि मैं उनका भाई हूं। तो मैं चलिए एक आदमी, दूसरा टैक्सी वाला मिला, दूसरा टैक्सी वाला उसी तरह से बात कर रहा था कि कहाँ से आप हैं? हम इंडिया से। अच्छा आप इंडिया के हैं? हम पाकिस्तान से हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में भी लोग जो हैं, वहां के जो सिटीजन्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो कुछ लोग जो चुने मतलब आप जिनको उंगलियों में आप गिन सकते हैं, वैसे लोग ने पूरे लोगों का माइंड को मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, डैमेज कर दिया है, उसको डस्टबिन बना दिया है। आज लोग फ्रेश नहीं सोच सकते, फिर हम आपस में झगड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान, जबकि वो पाकिस्तान भी हमारा अंग था हिंदुस्तान का। तो आगे भी इसी तरीके से जो कार्यक्रम होंगे हमें देखने के लिए मिलेंगे? भाई ये तो शुरुआत है हमारी, ये तो पहले दिन आज का कार्यक्रम था। आपने पूछा ना मुझे, पहले क्वेश्चन था कि भाई कितना बार करवाए हैं। मैं जब बचपन से मैं बहुत बड़ा डोनेटर रहा हूँ, यानी हमारे पास अगर 10 रुपया भी अगर आप मुझे मांगेंगे ना तो मैं दे देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि आगे मुझे क्या करना है, मैं आगे क्या करूंगा, मेरे पास पैसे हैं, मैं कैसे जाऊंगा, बस से, टैक्सी से या ट्रेन से, आगे नहीं जाना है, कैसे जाना है, वो उसकी बिना परवाह किए हम दान करते हैं। ये मेरी प्रवृत्ति है। सर कुछ अपने जो आपने संस्था का नाम रखा हुआ उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि 5 अंक आपका बहुत लकी है और जितने भी आपके नाम होते हैं वो 5 से ही आप शुरुआत करते हैं। उसमें क्या राज है, इसमें कैसे थॉट आया आपको ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा कोई लकी, मैं लकी की तो बिल्कुल नहीं मानता, ना लकी मानता हूँ, ना वास्तु मानता हूँ, ना ही कोई शुभ और अशुभ मानता हूँ। हर समय शुभ है और हर दिशा आपको वास्तु में फिट है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कोई भी इंसान बिना मेहनत के कुछ भी नहीं कर सकता। लग क्या है साहब, आप अगर मान लो चादर ओढ़ के सोए हुए हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसे बरस जाएंगे? कभी नहीं हो सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही आपका प्रधान है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे कुछ नहीं होना है। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ हमारे 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों में देखेंगे कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये जरूर नहीं कि जो पहला है वो सबसे बड़ा है, आप बीच वाला बड़ा है। तो इसीलिए मैंने अपना नाम जो है, आप देखेंगे हमारे ग्रुप में श्री कामेश हरि ट्रस्ट संस्थान है, तो श्री जो है वो छोटा रखा है, कामेश छोटा है, हरि जो है बड़ा है, एच बड़ा है, ट्रस्ट छोटा है, संस्थान छोटा है। हमने इंग्लिश में जब बनाया है तो, क्योंकि ये जो छोटा और बड़ा जो चीज है ना वो सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। आपको हम ये नहीं बोल सकते आप क छोटा लिखो, ख छोटा लिखो, अ छोटा लिखो, ऐसा नहीं होता है। स्मॉल और कैपिटल लेटर सिर्फ इंग्लिश में होता है। जो फुट जो हुई है ना वो अंग्रेजों ने यहाँ ला के, पूरे जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया विश्व में, वो सब जगह ऐसी फुट हुआ है। सब जगह कैपिटल और स्मॉल का चक्कर है। आज जूनियर और सीनियर का चक्कर जो है ना वहां का, हमारे हिंदुस्तान में कोई भी छोटे बड़े नहीं बोलते थे। वो हमारे यहाँ जो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी उसमें चाहे राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सब लोग गुरु भाई कहलाते थे।
वहां कोई नहीं। आज तो आप बोलोगे भाई तो अमिताभ का बेटा है, तो शाहरुख का बेटा है, तो ये प्रधानमंत्री जी का बेटा है, तो ये कलेक्टर का बेटा है, भाई उसको स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मंदिर भी जाओगे, मस्जिद भी जाओगे, गुरुद्वारा में जाओगे, गिरजाघर में जाओगे, तो भाई ये वीआईपी है, इसका अलग से दर्शन अलग करने के लिए रखे। ये क्या चीज है? ये पहले था क्या? कुछ संदेश देना चाहोगे आप? मैं संदेश दुनिया को ये देना चाहता हूं कि कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। सब लोग को एक छोटे से, मतलब आप 6 फीट से 10, अगर 10 फीट को तो 10 फीट उतना ही आपको जगह लगेगी। जितना भी आप संपत्ति अर्जन कर लो, अगर 100 साल, 150 साल, 200 साल तक आप जी लो, उसके बाद आप ये मत समझना कि जिंदगी भर हम राजा रहेंगे। मतलब हमेशा राजा रहने वाला कोई भी आदमी नहीं है। आज आप राजा हो, कल दूसरा कोई राजा था, और परसों कोई तीसरा राजा आ जाएगा। इसलिए कोई भी इंसान यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन जितने दिन तक रहो, प्रेम की भावना बढ़ाओ, सबके साथ प्रेम करो, बिना मोह के, बिना माया के, सबके साथ प्रेम मगन हो जाओ। पूरा संसार देखना, आज जो गोली बारूद की जरूरत पड़ती है, डिफेंस की जरूरत पड़ती है, मैं सारे प्रधानमंत्री की, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बात करना चाहूंगा कि भाई आप जो डिफेंस में खर्चा करते हो, गोली बारूद मारने और बंदूक मारने को बंद करो, सीधा सिस्टम बंद करो और प्रचार करो प्रेम का। जैसे अभी कोरोना का प्रचार हुआ, लोग कोरोना से डर गए। कोरोना से बड़ी बीमारी कैंसर है, जिसमें 99 लोग मर जाते हैं। अब बताइए कोरोना से कितने लोग मरते हैं? उनकी परसेंटेज देखोगे 0.112% से ज्यादा नहीं है। कैंसर में 90 लोग तो मर जाते हैं, उसमें से 10% अगर जिए तो जिए, बहुत भागे रहा तो। मगर आज कैंसर से डर नहीं रहे, कोरोना से डर रहे हैं। ये पूरे विश्व लेवल पे चल रहा है। मैं बताता हूं, अगर प्रेम की भावना खाली हो तो पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। ताला लगाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे वर्ल्ड में। मैं ये प्रचार को, इस वर्ड को, इस परिभाषा को पूरे वर्ल्ड लेवल पे ले जाना चाहता हूं। यह वर्ल्ड, मुझे कोई पैसे का कोई गरज नहीं, मुझे पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है, मुझे पैसे का कुछ भी काम नहीं है। मेरा इस संस्था में कोई पैसा का काम नहीं है। ये संस्था लोगों के माइंड को एकदम सेट करने का है, रिफ्रेश करने की जरूरत है। क्योंकि जंग लगा हुआ है आज के कंप्यूटर, आज के लैपटॉप में। इसी तरह से हमारा जो माइंड है ना, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है दोस्त। धन्यवाद।